अगर आपको रोड पर चलाने के लिए यॉट चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये है मर्सिडीज S400 हाइब्रिड 2014 मॉडल। और आपने घर में तो रेफ्रिजरेटर देखे होंगे, लेकिन इस गाड़ी की डिक्की में रेफ्रिजरेटर है। आइए मैं दिखाता हूँ। वैसे गाड़ी में कूल बॉक्स होते हैं अंदर, लेकिन वो एक छोटा सा यूनिट होता है। इस गाड़ी के केस में एक फुल रेफ्रिजरेटर लिया गया है जो कि इसके ट्रंक में माउंटेड है। ये चीज बहुत ही कम एस क्लासेस में आती है, इसमें ली गई है। ये पूरा यूनिट है और ये काम किस तरह से करता है आइए मैं बताता हूँ। आम गाड़ियों की तरह इसमें सेंटर कंसोल दिया गया है, लेकिन इसका जो हेडरेस्ट है इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से। फिर सेंटर कंसोल मैं खोलूंगा तो यहाँ पे हर वो चीज़ दी गई है जो कि आम सेंटर कंसोल में आती होती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक और डोर भी है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो इसके अंदर एक और डोर है और वो कूल बॉक्स का है। कूल बॉक्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये प्रॉपर फ्रिज है। इसके अंदर लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पर आप 2 लीटर 1.5 लीटर वाली बॉटल रख सकते हैं, या फिर जिस तरह अंग्रेज रख सकते हैं, वाइन वो रख सकते हैं। और इसके साथ फिर स्टेनलेस स्टील के ग्लास भी आते हैं जो कि आप यहाँ पे रख के दबाएंगे तो वो यहाँ पे इधर प्रॉपर माउंट हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। और ये फीचर यूजुअली मेबैक में आता है। खैर इसके अलावा यहाँ पे और भी काफी सारे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, मोर ऑन दैट लेटर। और एस क्लास मर्सिडीज की एक फुल साइज लग्जरी सेडान है। ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड डिफाइन करती है और ये W222 वर्जन है। इसी शिप को 2019 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। ये प्री फेसलिफ्ट वर्जन है और इसमें हेडलाइट से बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं और एक यहाँ पे LED पॉइंट दिया गया है। हेडलाइट इसमें हर वर्जन में अलग अलग होती हैं। S600 की अलग है, गार्ड की अलग है, पुलमैन की अलग है, मेबैक की अलग है। इसमें ये प्रोजेक्शन लैंप वाली है। और जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसमें ये पार्किंग सेंसर्स आते हैं। ग्रिल इसमें ये काफी डिसेंट सी दी गई है। इसके जो टॉप फाइन वर्जन होते हैं उनमें 360 कैमरास होते हैं और 360 कैमरास वाली गाड़ी में ये वाला एरिया ब्लैंक होता है। उसमें यहाँ पर डार्क के सेंसर्स होते हैं और कैमरा खुलने की जगह होती है। बाकी ये गाड़ी एक लग्जरी वर्जन है तो इसमें ये मर्सिडीज का 3.7 बोनट से ऊपर निकला हुआ है। अगर ये AMG होती तो ये लोगो ग्रिल में आ जाता। बाकी इसके अलावा लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी राउंड गोल मोल सी है और लुक्स के लिहाज से काफी खूबसूरत है। यहाँ पे भी काफी सारे सेंसर्स दिए गए हैं जो कि अंदर फीचर्स को इनेबल करते हैं। क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। और ये गाड़ी S400 हाइब्रिड है। ट्रिम के लिहाज से गाड़ी दरमियान में आती है ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन। इससे छोटी गाड़ी भी आती है शॉर्ट व्हील बेस वाली। बाकी जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी ट्रंक में फ्रिज है, तो इसकी अपसाइड तो ये है कि ऑब्वियसली फ्रिज होना एक काफी फिट चीज है, लेकिन इससे ट्रंक काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यहाँ पे नीचे अच्छी खासी जगह दी गई है, स्पेयर टायर गाड़ी ऑफर नहीं करती और ट्रंक का काफी बड़ा सारा एरिया इसने ले लिया है। जिन गाड़ी में ये नहीं होता उनकी ट्रंक थोड़ी ज्यादा स्पेशियस होती है। इस स्पेसिफिक कार में बूट पावर नहीं है, कुछ गाड़ियां पावर बूट भी ऑफर करती हैं। रिवर्स कैमरा इसका यहाँ पे हिडन है जो कि रिवर्स लगाने पे अंदर से बाहर आता है। बाकी इसकी ट्रंक में सॉफ्ट क्लोज आता है, यानी कि आधा बंद करने में बाकी खुद बंद होगी। और इसके अलावा इसमें एग्जॉस्ट बैक पे डुअल दिए गए हैं, ये दोनों ही फंक्शनल हैं। फिर इसमें पार्किंग सेंसर भी एंड टू एंड कंटिन्यू करते हैं और ओवरऑल लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बैक पे भी अच्छी खासी मैसिव है। फेसलिफ्ट में भी यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं किए गए थे, सिर्फ टेल लाइट्स के जो इंटरनल थे वो चेंज किए गए थे। मोर और लेस इस गाड़ी की लुक 2020-21 में भी ऐसी ही थी। और इस गाड़ी में एक और मजेदार फीचर भी आता है, वो है सॉफ्ट क्लोज। दरवाजे को अगर आप आधा बंद करते हैं तो ये बाकी खुद बंद होता है। फिर इस डोर की आप लेंथ पे गौर करें, ये इतना बड़ा डोर है। आम गाड़ी में डोर इतने बड़े नहीं आते। ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है और इसकी सारी एक्स्ट्रा लेंथ इस रेयर डोर और रेयर पैसेंजर की सीट में आती है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर भी है और वो ये है कि लेफ्ट वाली सीट बॉस सीट है। इसको काफी हद तक लिटा सकते हैं, मोर ऑन दैट लेटर। और बाकी इसमें प्राइवेसी कर्टन्स वगैरह आते हैं, ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। साइज के लिहाज से ये आम एस क्लास है, तकरीबन 7-8 इंच लंबी होती है और सारी एक्स्ट्रा लेंथ इसमें यहाँ पे दी जाती है। लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी ओवरऑल थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। फिर साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज सेडान है। इससे बड़ी गाड़ियां भी आती हैं, पुलमैन वगैरह, वो खैर लिमोसिन होती हैं। बाकी इसमें पैनोरामिक रूफ आती है, इसमें हाइट कंट्रोल आता है तो आप इसको रेस और लोअर कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है टायरों की तो इसमें टायर स्टैगर्ड हैं। रिम का साइज है इसमें 18 इंचेस और ये रिम लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। ऐसा ही रिम मोस्टली वैसे S400 गार्ड में आता होता है जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है। और ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। अगली ब्रेक सिस्टम ग्रेडेड है, पिछली ब्रेक सिस्टम स्टैंडर्ड है, लेकिन ओवरऑल ड्राइव के लिहाज से ये गाड़ी काफी जबरदस्त है। फन फैक्ट, आप बैक से देख के इस गाड़ी को पहचान सकते हैं कि ये गाड़ी C है, E है या S क्लास है। इस तरह से कि S क्लास में ये 3 लीफ आते हैं हमेशा। E क्लास में आपको 2 लीफ देखने को मिलेंगे और C क्लास में एक ही बड़ा सारा लीफ होता है। तो इसमें कितने लीफ बने हुए हैं यहीं से आप गाड़ी को फिगर आउट कर सकते हैं कि S है या E है या जो भी है। बाकी इस एरा की मोस्टली मर्सिडीज में लाइट्स ऐसी आती होती थी। अगर आप C क्लास देखें या E देखें तो उनकी डिजाइन लैंग्वेज कुछ हद तक ऐसी ही है, जस्ट S में लाइट्स और हर चीज थोड़ी ज्यादा मैसिव हो जाती है। और असल लग्जरी S क्लास ऑफर करती है इंटीरियर में। यहाँ पे हर चीज बड़ी मजेदार किस्म की डिजाइन की गई है। अगर हम बात करें सीट्स की तो ये सीट्स हैं तो परफोरेटेड, लेकिन इसमें हीट और कूलिंग वाला फीचर नहीं लिया गया। लेकिन ये सीट्स हैं अच्छी खासी चौड़ी। अभी चौड़ाई मर्सिडीज ने इस तरह से अचीव की है कि इसके साइड पे जो बटन होते हैं सीट को आगे पीछे करने के, वो यहाँ से हटाकर डोर्स मूव कर दिए गए हैं और इसी वजह से ये सीट्स जो है ये बिल्कुल डोर्स के एंड टू एंड कंटिन्यू कर रही हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से हाथ नीचे डालना चाहूँ तब भी नहीं डाल सकता। और लग्जरी यहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल है। मर्सिडीज वर्ल्ड वाइड अपनी एम्बिएंट लाइटिंग की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है और वो इस गाड़ी में भी काफी जबरदस्त कंटिन्यू की गई है। इसके डैशबोर्ड में एम्बिएंट लाइटिंग आती है, यहाँ पे आती है, डोर्स में आती है, पावों में आती है और ऊपर यहाँ पे भी लाइट्स काफी सारी कंटिन्यू की गई हैं। मोर ऑन दैट लेटर।
फिलहाल जहाँ तो बात है सीट्स की, तो ये काफी कंफर्टेबल है। हेडरेस्ट इसमें नेक प्रो वाले आते हैं, यानी कि आप इसको अपने सर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट में मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं। और इसके अलावा डैशबोर्ड में इसकी वुड की ट्रिम्स कंटिन्यू की गई हैं, जो कि डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू करती हैं। जहाँ तो बात है इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो ये टच सेंसिटिव नहीं है। इस एरा में मोस्टली स्क्रीन ऐसी आती थी। इसको यूज करने के लिए नीचे यहाँ पे एक व्हील दिया गया है, और ये व्हील उतना ही घूमता है जितने मेन्यूज हैं। अगर मेन्यूज एंड हो जाए तो ये वहां पे जाके लॉक हो जाता है। फिर इसके पीछे यहाँ पे जो ग्रिप दी गई है, जहाँ पर आप हाथ रख के इसको यूज करेंगे, इसको अगर आप खोलें तो यहाँ पे ये कीपैड दिया गया है। और ये कीपैड के बटन जो हैं ये भी टच सेंसिटिव हैं। इनके ऊपर अगर मैं फिंगर स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे ये मेन्यूज मूव हो रहे हैं इस तरह से। ये अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज है। प्रेस किए बगैर भी मैं इनको टॉगल कर सकता हूँ डिफरेंट मेन्यूज में। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ और फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहला फीचर इसका हाइट कंट्रोल, यानी कि आप इसको रेज लोअर कर सकते हैं। फिर इसके सस्पेंशन को आप स्पोर्ट और कंफर्ट के बीच में स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और मोड्स भी दिए गए हैं। और इसके डैशबोर्ड में कंपार्टमेंट से काफी सारे दिए गए हैं। अगर मैं इसको पीछे करता हूँ तो यहाँ पे ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इनको अगर मैं हाइड करना चाहूँ तो इस तरह हाइड कर सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे फिर इसका सिग्नल लाइट और एस्ट्रे वगैरह भी दिया गया है। फिर इसका सेंटर कंसोल भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों तरफ से ओपन हो सकता है लाइक दिस। स्पेस के लिहाज से डिसेंट है, बट मैं इसको दोनों तरफ से ओपन कर सकता हूँ। ये मैकेनिज्म भी इंटरेस्टिंग है, और ये चीज अब जाकर नई गाड़ी में आना शुरू हो रही है। फिर इसमें साउंड सिस्टम भी ब्रह्मास्त्र का आता है। ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इसमें लिया गया है। और जहाँ तक बात है रूफ की, तो इसमें ये पैनोरामिक रूफ आती है। इसको मैं यहाँ से ओपन क्लोज कर सकता हूँ। स्टीयरिंग इसमें बोर्ड और लेदर के कॉम्बिनेशन के साथ है। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील भी मोस्टली गाड़ियों में नहीं आता, ये थोड़ा ज़्यादा लग्जरियस है। बाकी मीटर भी इसका पूरी स्क्रीन है, ये भी काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है। और ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड वर्जन है, तो इसमें यहाँ पे ई ड्राइव की सेट्स भी दी गई हैं। यहाँ पे गाड़ी आपको चार्ज और इसकी रेंज वगैरह शो कराएगी। और एक लग्जरी वर्जन होते हुए इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा गियर सेलेक्टर में स्टीयरिंग के पीछे आता है, जहाँ से आप कन्वीनियंटली गाड़ी के गियर्स को स्विच कर सकते हैं इस तरह से सिंगल हैंडेडली। और ऑब्वियसली गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। मर्सिडीज वर्ल्ड वाइड अपनी लाइटिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके केबिन में यहाँ पे एलईडीज दी गई हैं, लेकिन अगर आपके लिए 5 लाइट्स कम है तो फिर यहाँ पे अलग से लाइट्स दी गई हैं। इनको मैं अलग से इस तरह से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये रीडिंग लाइट्स हैं और रात के टाइम ये सही सिनेमैटिक इफेक्ट देती हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, लाइट्स इसमें यहाँ पे भी आती हैं। इसमें वैनिटी मिरर्स दिए गए हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए। इनके साथ भी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें फिर एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। फिर इसमें जो पार्किंग ब्रेक है वो यहाँ पे नहीं दी गई आम गाड़ियों की तरह, ये यहाँ पे राइट साइड पे आती है ड्राइवर के पास। लेकिन पार्किंग ब्रेक मुझे एंगेज करने के लिए हर बार यहाँ पे रीच आउट नहीं करना पड़ेगा। अगर गाड़ी डी में है और मैं ज़्यादा ब्रेक दबाता हूँ तो ब्रेक होल्डर इसका खुद ही लग जाएगा लाइक दिस। अब मैंने ब्रेक स्पाउंड उठा लिया है, बट स्टिल गाड़ी नहीं चल रही। जैसे ही मैं ज़्यादा सी रेस दूंगा तो ये गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी इस तरह से। और अगर मैं इसको दोबारा से जोर कर दबाऊंगा तो ब्रेक होल्डर इसका एंगेज हो गया है। अब ये गाड़ी खुद ब्रेक लगा के रखेगी, और ये मेरे ख्याल से काफी कन्वीनियंट फीचर है। फिर इसमें जो रिवर्सिंग की लाइंस हैं ये भी डायनामिक आती हैं। स्टीयरिंग मोड़ने के साथ ये भी टर्न होती हैं लाइक दिस। फिर पूरी गाड़ी की तरह इसकी डोर्स भी काफी लग्जरियस हैं। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट में मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे 3 मेमोरी फंक्शन आते हैं, और सीट की एडजस्टमेंट भी यहाँ पे है। तो इसकी सीट को चौड़ा करने के लिए यहाँ पे रूम ज़्यादा बन जाता है। आपको यहाँ हाथ घुसाने की जगह चाहिए ही नहीं होती। बाकी इसमें विंडोज की कंट्रोल बाकी तो नॉर्मल है, लेकिन बैक पे डॉट्स बने हुए हैं, और इसकी वजह यह है कि ये प्राइवेसी कर्टन का बटन है। अगर मैं इसको एक दफा नीचे करूंगा तो प्राइवेसी कर्टन पहले नीचे जाएंगे, फिर दोबारा नीचे करूंगा तो इसकी विंडो नीचे जाएगी। और विंडोज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसकी जो विंडोज हैं ये डबल ग्लेज हैं। इसकी थिकनेस आम गाड़ी की विंडो से डबल है, जो कि नॉइस को काफी हद तक कैंसल आउट करती है। और इसकी स्ट्रेंथ भी कंपैरेटिवली आम विंडो से ज्यादा होती है। और जहां तक बात है पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफी स्पेशियस है। अभी सीट नॉर्मल है, लेकिन स्टिल मेरे पास यहाँ पे इतना सारा लेग रूम है। बट अगर ये मेरे लिए काफी नहीं है तो मैं यहीं से बैठ के अगली सीट को आगे कर सकता हूँ इस तरह से। है ना ये चीज इंटरेस्टिंग। और सिर्फ यही नहीं, इसमें एक बॉस सीट वाला ऑप्शन भी आता है। यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसको प्रेस करके मैं सीट को लिटा सकता हूँ, और ये इस गाड़ी का बॉस मोड। यहाँ पे मैं इजीली इस तरह से लेट सकता हूँ, और ये अच्छी खासी जगह है। किसी भी हाइट का बंदा यहाँ पे इजीली रिलैक्स कर सकता है। इसकी बैक भी आगे आती है और अगली सीट भी आगे जाती है। यहाँ पे प्रॉपर फुट रेस्ट भी दिया गया है। फिर सिर्फ यही नहीं, रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, सेंटर में भी, पाँव पे भी, और इसके अलावा यहाँ पे भी दिए गए हैं, जो कि ओवरऑल इस गाड़ी की काफी फील को लग्जरियस बनाते हैं। फिर यहाँ पे एयर बैग्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। और अगर ये काफी नहीं है तो इसमें फिर ये ऊपर वैनिटी मिरर्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जिनको मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। लाइटिंग में यहाँ भी आती है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे भी आती है अलग से, जो कि ग्लो करती है। और इस पर फिर यहाँ पे रीडिंग लाइट दी गई है, जो कि फील को काफी लग्जरियस बनाती है। फिर इसमें यहाँ पे एम्बिएंट लाइट तो कंटिन्यू कर ही रही है, लेकिन ये बैक पे सीट्स के पीछे भी दी गई है, जो कि सीट्स की बैक की लुक को भी काफी लग्जरियस बनाती है। यहाँ पे फ्रिज भी है, जो कि मैंने पहले कवर किया है, और यहाँ पे आउटलेट्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। फिर ऊपर यहाँ पे रूफ भी आती है, और इसमें कर्टन्स यहाँ पे भी आते हैं, ऊपर भी आते हैं। बट ये गाड़ी क्योंकि एस क्लास है, तो वहाँ का शीशा खोलने के लिए मुझे यहाँ से झुकना नहीं पड़ेगा। मैं यहीं से बैठ के वहाँ के शीशे को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे ये 4 बटन दिए गए हैं। ये बटन उस शीशे का है, उसका ब्लाइंड यहीं से मैं रोल डाउन रोल अप कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं सनरूफ को भी इधर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ, और पिछले ब्लाइंड को भी मैं यहीं से ही इस तरह से अनफोल्ड कर सकता हूँ। सारे कंट्रोल्स गाड़ी के मेरे पास हैं। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रिप दी गई है, जो कि रेयर पार्किंग सेंसर्स का इंडिकेटर है। बैक पे ऑब्स्टेकल कितना दूर है ये गाड़ी आपको यहाँ पे बताएगी। और इसका जो बटन है ये भी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि आप इसको रिमूव करके इसकी आम फिजिकल की को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लाइक दिस।
और जहां तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इसमें बहुत सारे इंजन आते हैं। ये इंजन पाकिस्तान में बहुत कॉमन है क्योंकि हाइब्रिड है और उस पर टैक्सेस कम पड़ते हैं। ये इंजन 35 सीसी V6 हाइब्रिड है और एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है। वैसे इस कैटेगरी के लिहाज से इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 10-11 की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अब बहुत से लोगों को सुनने में ये कम लगेगी, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ियां 4-5 की एवरेज दे रही होती हैं। बाकी इसके अलावा इसके पार्ट्स आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाते हैं। इस बॉडी में काफी सारे इंजन और आते हैं। ये डीजल इंजन भी ऑफर करती है, बड़े इंजन भी ऑफर करती है और इसमें टॉप ऑफ लाइन आता है 4.0 बाय टर्बो इंजन। ये गाड़ी शाहनवाज मेंटेन्ड है, शाहनवाज से इंपोर्ट की गई है। इंजन बेस का काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। अगर बात करें परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 333 यानी कि 333 हॉर्स पावर पेश करती है और इसका 620 न्यूटन मीटर टॉर्क का फिगर है। ये गाड़ी 0 to 100 करती है 6.8 सेकंड में और इसकी सारी पावर जाती है रेयर व्हील्स पे, तो इस पे आप टेल वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी इसके फ्रंट के अंदर इंसुलेशन है, ये ओपन हाइड्रोलिक से होता है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये 2014 मॉडल है, शाहनवाज इंपोर्ट है, शाहनवाज मेंटेन्ड है और इसकी डिमांड है 2,85,00,000 रुपए। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और इसके अलावा हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ये गाड़ी चिटी रोड पे अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।